नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस तरह टाइप के क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में एक न एक पूछ ही लिए जाते हैं। अगर आप पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें आपको एक न एक क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर। व्यवस्थित क्रम परीक्षण का, अरेंजिंग इन ऑर्डर, इस तरह के प्रश्नों को आप चंद सेकंडों में आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इन्हें चुटकियों में हल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम चुटकियों में हल करते हैं। अब हम आगे के वीडियो को शुरू करते हैं, आप ध्यान दीजिए। इस तरह के प्रश्नों का कोई क्रम नहीं होता है। इस तरह के प्रश्नों में कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, कुछ क्रम दिए जाते हैं और वो क्रम एक दूसरे से अलग होते हैं, इधर उधर होते हैं, मतलब होते हैं। इस तरह के प्रश्नों को आपको हल करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, वो एक दूसरे से किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरह इनका आपस में एक दूसरे संबंध है, कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, ये देखते हैं और हमें इनका एक सार्थक क्रम जो होता है वो क्रम में लगाते हैं और उसके बाद ऑप्शन से मिलाते हैं। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, चाबी पहले नंबर पर दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर दरवाज़ा दिया हुआ है, तीसरे नंबर पर ताला दिया हुआ है, चौथे नंबर पर कमरा दिया हुआ है, पाँचवें नंबर पर स्विच ऑन दिया हुआ है। अब आप इन 5 शब्दों को एक सार्थक क्रम में लगाना है। ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं ये आपको देखना है। सबसे पहले आप इसी पर ही ध्यान दीजिए और थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए तो आप देखेंगे कि इनका क्रम किस तरह बनता है। सबसे पहले अगर हमारे हाथ में कोई चाबी है तो चाबी से हम क्या करेंगे, उसका ताला खोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले हम क्रम में लेते हैं चाबी को। हमने चाबी ले ली है। अब हम चाबी से सबसे पहले क्या, चाबी से ताला खोलेंगे, तो हमने ताला ले लिया दूसरा। अब जब हमने ताला ले लिया तो ताला तो दरवाजे में ही लगेगा, तो ताला खोलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर दरवाज़ा भी खोलेंगे, तो आपका ये दरवाज़ा हो गया तीसरे नंबर पे। अब जब हम दरवाज़ा खोलेंगे तो दरवाज़ा खोलने के बाद हम कमरे में प्रवेश करेंगे, जाहिर सी बात हम कमरे में प्रवेश करेंगे। इस कमरे में प्रवेश किया और जब हम कमरे में प्रवेश करेंगे तो हम जाहिर सी बात है मतलब स्विच ऑन तो हमें करना ही होगा, हम स्विच ऑन करेंगे। उसके बाद जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा जो है पूरा क्रम एक बन जाता है। अब हम इस क्रम को देखिए, अब आप इस क्रम को देखिए, चाबी, दरवाज़ा, ताला, कमरा, स्विच ऑन। और आप इस क्रम को देखिए, चाबी, ताला, दरवाज़ा, कमरा, स्विच ऑन। अब ये आपका जो बनता है वो बनता है एक सार्थक क्रम। ये हो गया आपका एक सार्थक क्रम। अब इसमें आप देखिए जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन देखिए। पहला नंबर आपको दिया हुआ है चाबी, ताला दिया हुआ है आपके तीसरे नंबर पे, दरवाज़ा दिया गया है आपको दूसरे नंबर पे, कमरा दिया गया है आपको चौथे नंबर पे और पाँचवा दिया गया है स्विच ऑन आपका 5वें नंबर पे। अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है आपका वो है 5 1। अगर हम मैच करेंगे तो 5 1 मैच ही नहीं कर रहा है आपका। अगर हम बी ऑप्शन पर आते हैं तो 4 2 5 1 3। अगर हम 4 2 5 1 3 देखेंगे तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब हम सी ऑप्शन पर जाते हैं 1 3 2 4 5। अगर हम इस क्रम सार्थक क्रम को देखते हैं तो 1 3 2 4 5 ये मैच हो रहा है। अब हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं डी ऑप्शन 1 2 3 5 4।
1 2 आ गए यहाँ पर, तो डी ऑप्शन भी मेल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है हमारा जो आंसर है वो सी आंसर है, क्योंकि सी आंसर है 1 3 2 4 5 और हमारा जो सार्थक क्रम है उसका भी है 1 3 2 4 5। इसलिए हम सी आंसर को टिक करते हैं और यही हमारा सबसे सही आंसर है। प्रिय दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हम व्यवस्थित क्रम के परीक्षण को किस तरह हल करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आगे के जो अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उन टॉपिक्सों को आप पढ़ना चाहते हैं, आप उनके सवालों को हल करना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों।